बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स। आज मैं आप लोगों के सामने कोरल ड्रा की कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स लेके आया हूँ। आप लोगों को ये शॉर्टकट्स लाजमी आनी चाहिए। अगर ये आप लोगों के सामने 6 शॉर्टकट्स जो हैं, अगर आप लोगों को ये आती हैं तो आप कोरल ड्रा के अंदर बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है कंट्रोल जी यानी कि ग्रुप। अगर आप कुछ भी यहाँ पे ग्रुप करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं कि देखिए, अगर मैंने कोई भी यहाँ पे मैं आइटम बना रहा हूँ आपके सामने, तो आप ये देख सकते हैं ये जो कुछ मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर मैं इसको ग्रुप करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल जी का बटन प्रेस कर सकता हूँ या ऊपर ग्रुप का आइकन है। यानी ग्रुप करने के लिए मुझे कंट्रोल जी प्रेस करना है। ठीक है, ये देखें, इसको पहले सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप करने के लिए मुझे कंट्रोल जी करना है। देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल जी का बटन प्रेस किया, तो ये सब का सब ग्रुप हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आगे जो मैं की देख रहा हूँ अपने पास, यहाँ पे वो है कंट्रोल यू यानी कि अनग्रुप। अगर मुझे किसी भी आइटम को अनग्रुप करना है, ये देखें जैसे मेरे पास मौजूद है यहाँ पे। अब इसको अगर मैं अनग्रुप करना चाहता हूँ तो मेरे सामने जो कमांड अब मौजूद है अनग्रुप के लिए, वो है कंट्रोल यू। यानी मैं जब कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो मैं इसको अनग्रुप कर सकता हूँ। आप लोग ये देखें कि ये एक ग्रुप है। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल यू की कमांड को प्रेस किया तो अब ये देखें ये अलग अलग हो गए हैं ऑब्जेक्ट, जो ये अनग्रुप हो चुका है। ठीक है, तो ये अनग्रुप हमने इसको कर दिया है कंट्रोल यू से। जबकि अगर हम आगे फिर कमांड को देखते हैं तो हमारे पास कंट्रोल एल है कंबाइन के लिए। अब कंबाइन और कंट्रोल जी, ये ग्रुप में क्या फ़र्क है? आपके सामने मैं इस ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी कर रहा हूँ अलग से, ये देखें, और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसको मैं ग्रुप करूँगा एक को, और एक को मैं कंबाइन करूँगा। ठीक है, यानी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को मैं कंबाइन करूँगा, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को मैं ग्रुप करूँगा, और फिर बताऊँगा आपको कि दोनों में इनमें क्या फ़र्क आया है। देखिए, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कर दिया है, जबकि इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ मैंने एल प्रेस कर दिया है। देखने में आप लोगों को ये बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इसको कलर कर दिया है, और इसको भी सिलेक्ट किया, इसी तरह से इसको मैंने यही ग्रीन कलर किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्रुप था उसका कलर कैसे हुआ, जो कंबाइन था उसका कलर कैसे हुआ। तो ये आप लोगों ने देखा कि ये फ़र्क होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कंट्रोल जी और कंट्रोल एल का, यानी कि हमने इसको कंबाइन करना होता है, ये इसका काम है। और जिसको हमने कंबाइन कर दिया है, ये याद रखें कि अब इसको अगर हमने अनग्रुप करना है या अनकंबाइन करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो कंट्रोल के है ब्रेक अपार्ट के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक अपार्ट है, ये आप देख लीजिए। इसका काम इसके लिए है, कंबाइन के लिए। यानी ये याद रखिए कि आपने जिस ऑब्जेक्ट को कंबाइन किया हुआ है उसको अगर आप अलग करना चाहते हैं तो वो अब कंट्रोल यू से अलग नहीं होगा, ये याद रखिएगा। वो अब कंट्रोल के से अलग होगा। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे है ब्रेक अपार्ट, या कंट्रोल के साथ आप के प्रेस करेंगे तो ब्रेक अपार्ट करेंगे तो ये देखें कि ये आपके सामने ये अब अलग अलग हो चुका है सारा कुछ। ठीक है, तो उसको आपने ब्रेक अपार्ट करना है, जिसको आपने कंबाइन करना है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है आपके सामने कंट्रोल आर रिपीट।
इसका काम ये है कि आप लोग कुछ भी जहाँ पे बना रहे हैं, जैसे ये देखें कि मैंने ये एक सर्कल लगाया है और इस सर्कल को सेंटर से लेफ़्ट माउस बटन से पकड़ते हुए कंट्रोल बटन दबाते हुए थोड़ा आगे ला के मैंने राइट क्लिक कर दिया। अब कंट्रोल आर का बटन यही एक्शन रिपीट करता चला जाएगा। ये आप देखें, इसका काम है रिपीटिंग करना, बिल्कुल सेम वो काम रिपीट करता चला जाता है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को। मसलन अगर देखें मैंने ये एक रेक्टेंगल लगाई है और इसको इसी तरह से मैंने आगे किया इस फासले पे और राइट क्लिक करके कॉपी हासिल कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि इसी फासले पे इसकी मज़ीद कॉपीज़ होती चली जाएं, तो मैं इसको कंट्रोल आर का बटन प्रेस करता जाऊँगा तो ये देखें मज़ीद उसी जगह पे इसकी कॉपी होती चली जाएंगी। और यहाँ पे लास्ट में देखते हैं कंट्रोल क्यू। तो कंट्रोल क्यू का काम जो है वो कन्वर्ट टू कर्व है। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना है तो मैंने शेप टूल लिया। अब शेप टूल के बाद जब तक मैं कंट्रोल क्यू प्रेस नहीं करूँगा तो मैं इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकता। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो चुका है। अब मैं डबल क्लिक करूँगा, ये देखें ये नोड आ चुकी है और अब मैं इसकी आसानी से शेप चेंज कर सकता हूँ जैसे करना चाहूँ। तो ये काम है कंट्रोल क्यू का, कन्वर्ट टू कर्व हासिल कर ली जाती है और उसके बाद आप जैसी शेप चाहें आप लोग बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम लोग ये सारी की सारी शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करते हैं और इनकी मदद से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जूम्स की शॉर्टकट्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जूम कर सकते हैं, ताकि आप ये दोनों शॉर्टकट्स जब आप लोग देखेंगे सिर्फ इन्हीं को इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी कंपोजिंग और ड्राइंग कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।